अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मकसद ये है कि अभी चंद दिन पहले आपने सुना होगा कि वक्फ बोर्ड की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें इमाम साहिबान और दीगर असामियों के लिए उन्होंने कुछ अपॉइंटमेंट्स करनी हैं और उसके लिए उन्होंने रिक्रूटमेंट रखी है। उसमें बहुत सारी कंडीशंस रखी गई हैं कि डिग्री होल्डर लोग होने चाहिए, पढ़े लिखे लोग होने चाहिए। इस मसले पर जो है, जहाँ मजहबी हलकों की तरफ से उसकी तायीद की जा रही है, वहाँ कुछ सियासी और समाजी हलकों की तरफ से उसकी मुखालफत भी की जा रही है। तो इस हवाले से मैं पहले भी अपना बयान दे चुका हूँ, लेकिन आप मीडिया वालों के तवस्सुत से सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मोहतरमा दरख्शां अंद्राबी साहिबा का एक बहुत ही अहम कदम है और हम उसका वेलकम करते हैं, उनके इस इक़दाम की सराहना करते हैं। दूसरी जो बात है, मुखालफत जो लोग कर रहे हैं या उसके ख़िलाफ़ जो लोग हैं, थोड़ा सा मैं आपका वक्त लेना चाहूँगा। आप, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाएँगे। मजहबी और दीनी हलकों की तरफ से रियासत जम्मू कश्मीर में दो अहम मसले रहे हैं। एक तो औकाफ में तकर्रियों के हवाले से, ये हमने भी बहुत सारे फोरमों पे ये मसला उठाया, दीगर मजहबी तंजीमों की तरफ से ये मसला उठाया गया कि यहाँ पे जो आप अपॉइंटमेंट्स करते हैं इमाम साहिबान और ख़तीब साहिबान की, तो यहाँ जिस तरीके से आप एक डिग्री, एक पीएचडी वाले को पीछे छोड़ के आप मैट्रिक पास को किसी महकमे में नहीं लगा सकते, तो इसी तरीके से यहाँ भी डिग्रियों का कुछ मायार होता है। तो सबसे पहले आप एक जामे पॉलिसी बनाएं और मेरिट की बुनियाद पर लोगों को सामने लाएं। इस मुतालबे को हमेशा नज़रअंदाज किया गया। और एक थोड़ा सा मैं आपको और पीछे लेके जाना चाहता हूँ। रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत पुराना इशू है मदरसा बोर्ड के क़याम का। मदरसा बोर्ड का और इसका क्या ताल्लुक़ है, वो मैं आपको आज जम्मू कश्मीर की आवाम को भी क्लियर करना चाहता हूँ कि आप बाहर देख लें, आज जो लीडर कह रहे हैं कि ये दरख्शां इंद्राबी हमें दीन सिखाएगी या हमारी अहलियत देखेगी या उलमाओं की अहलियत देखेगी, वो कहते हैं कि हमने यहाँ पे हुकूमत की है, यहाँ पे मुस्लिम अक्सरियती रियासत है। तो मैं उन साबका हुकूमतों से भी ये सवाल करता हूँ कि यूपी के अंदर मेरे इल्म के मुताबिक 500 से ज़्यादा मदरसे हैं जो सरकारी इमदाद से चल रहे हैं। बिहार के अंदर भी यही तादाद होगी, इससे कुछ कम ज़्यादा हो सकती है। वहाँ जो मदरसे में पढ़ाने वाले मौलवी साहिबान हैं, हुफ़ाज़ किराम हैं, उलमाए किराम हैं, उनको तनख्वाह जो है वो जिस तरीके से स्कूल के टीचरों का और मास्टर ग्रेड का मायार होता है, वही सैलरी उनको दी जाती है। आप ये कहते हैं कि ये कोई बीजेपी की पॉलिसी है, ये आरएसएस का कोई एजेंडा है, तो मुझे बताएं कि अगर उनका कोई एजेंडा इस किस्म का होता तो आज तक यूपी में कोई एक मदरसा बंद क्यों नहीं किया गया। इसका मतलब ये है कि सरकार जो है वो इमदाद कर रही है। और यहाँ मैं आपको एक खुलासा करना चाहता हूँ, आज मैं सेंटर से भी मुतालबा करता हूँ कि कमेटी बिठाकर इसकी इंक्वायरी की जाए। एक कांग्रेस का मिनिस्टर पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर बयान देता है कि हमने इतने करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर में मदरसों के लिए दिए हैं, वो पैसा कहाँ लगा है, कहाँ गया है, मदरसा बोर्ड क्यों नहीं बना, उस इशू पर आज तक बात क्यों नहीं हुई। और दूसरा में एक अहम इशू जो है कि वक्फ बोर्ड की जो साबका वजारतें थी वो इतनी जुर्रत क्यों नहीं कर सके। ये बिल मेरे पास पूरा मुसव्वदा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, रियासत की आवाम को भी दिखाना चाहता हूँ, हुकूमत को भी दिखाना चाहता हूँ कि ये क्रिएशन ऑफ J&K स्टेट मुस्लिम मदरसा बोर्ड, ये महकमा औकाफ की तरफ से ये बिल असेंबली के अंदर टेबल करना था और इस पर बहस होनी थी। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि साबका लीडरान जो हैं और जो साबका हुकूमतें हैं, आज तक यहाँ इस्टेब्लिश क्यों नहीं कर सके मदरसा बोर्ड को। मदरसा बोर्ड की जो डिग्रियाँ होती हैं वो स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मान्यता प्राप्त होती है उनको, और उसके आधार पर मदरसे से निकलने वाले बच्चे जाकर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट और एमफिल और पीएचडी की डिग्रियां करके वो सरकारी नौकरियां हासिल करते हैं। इस किस्म का मायार आज तक साबका हुकूमतों ने जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं रखा, क्या वजह थी। हमारी बहुत मरतबा इस औकाफ की वजारत से जो साबका वजारतें थी, हमारी मीटिंग हुई और हमने उनसे कहा कि अगर आपके बस की बात नहीं है तो आप यूपी और बिहार के जो मदरसा बोर्ड हैं वहाँ से आप खाका मंगाएं, मुसव्वदा मंगाकर उसके मुताबिक यहाँ पर जो है मदरसा बोर्ड कायम करें। तो आज तक ये महकमा बिल्कुल जुर्रत नहीं कर सका। और भी बहुत सारे मसाइल हैं, वक्त नहीं है मेरे पास। आज अगर मोहतरमा दरख्शां इंद्राबी साहिबा ने एक इनकलाबी कदम उठाया है कि महकमे के अंदर जो तकर्रियाँ, जो तैनातियाँ होनी हैं वो मेरिट की बुनियाद पर होनी चाहिए,
اس کے لیے اگر کوئی پالیسی سامنے لائی ہے تو ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، پوری ریاست جموں کشمیر کی عوام اس کا خیر مقدم کرتی ہے، تمام علماء اور مذہبی تنظیموں کی طرف سے اس کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے، اس کی مخالفت کا کوئی جواز نہیں ہے، اس پر کھلم کھلا بحث ہو سکتی ہے۔ ہم یہاں مینڈر سے علماء کرام محترمہ درخشاں اندرابی صاحبہ کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ آپ اس پر بھی کام کریں اور جموں ڈویژن کے اندر بھی آپ جلد از جلد ریکروٹمنٹ کا اعلان کریں، تاکہ یہاں کے بھی جو بے شمار علماء کرام جو مدرسوں کے علاوہ یونیورسٹیوں سے بھی پڑھ کر آئے ہیں ان کے لیے بھی روزگار کے مواقع فراہم ہو سکیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے کہ یہ سابقہ حکومتوں سے اور ان کے جو یہ لیڈران آج بیان دے رہے ہیں وہ پہلے حکومتوں میں وزیر رہ چکے ہیں، انہوں نے اس قسم کے اقدامات کیوں نہیں اٹھائے۔ ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں محترمہ درخشاں اندرابی صاحبہ کا، اور ہم پورے طریقے سے اس معاملے میں ان کی سپورٹ کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آگے بھی کوئی بات ہوگی مدرسہ بورڈ کے حوالے سے تو بہت سے اہم خلاصے انشاءاللہ میں کروں گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔